प्रिय दर्शकों, अगर आप प्राचीन भारत का दिव्य दर्शन करना चाहते हैं तो बने रहें हमारे चैनल फैशन दिव्य दर्शन के साथ। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आज हम श्री गुरुद्वारा किला तारागढ़ साहिब का दर्शन करेंगे। यह गुरुद्वारा किला तारागढ़ हमारे भारत देश के पंजाब राज्य स्थित रूपनगर जिले के आनंदपुर साहिब क्षेत्र के बाहरी हिस्से में मौजूद है। तो आइए दर्शन करते हैं। वाहिगुरु दा खालसा, वाहिगुरु दी फतेह। रूपनगर जिले में स्थित आनंदपुर साहिब एक ऐतिहासिक नगर है। यह नगर शिवालिक पर्वतमाला के चरणों में सतलुज नदी के समीप स्थित है। आनंदपुर साहिब सिख धर्म के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है, जहां दो अंतिम सिख गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी और श्री गुरु गोविंद सिंह जी रहा करते थे और यहीं सन 1699 में श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना करी थी। यहीं पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने सुरक्षा की दृष्टि से 5 रक्षात्मक किले का निर्माण किया था, जिनमें से 5वां किला है श्री गुरुद्वारा किला तारागढ़ साहिब। गौरवशाली रक्षात्मक प्रतिभा की मिसाल देते मजबूती से खड़े इन रक्षात्मक किले का निर्माण श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने 25 वर्षों के दौरान किया था, जो कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों और समुदाय की रक्षा के लिए आनंदपुर साहिब में बिताए थे। गुजरे हुए गौरवशाली इतिहास के पन्नों में दर्ज कथाओं के अनुसार इस क्षेत्र के पड़ोसी पहाड़ी राजाओं और उनके मुगल सहयोगियों के बीच पनप रहे सिख समुदाय और उनके सहयोगियों की सफलता के प्रति शत्रुता पूर्ण हो गए। सिखों के पवित्र स्थान श्री आनंदपुर साहिब को शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों से बचाने की आवश्यकता को देखते हुए श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने रक्षात्मक किलों की एक श्रृंखला के निर्माण का आदेश दिया। तब इन 5 रक्षात्मक मजबूत किलों का निर्माण हुआ, जिनमें से 5वां किला यह श्री गुरुद्वारा किला तारागढ़ साहिब है, जो कि ऐतिहासिक होने के साथ साथ एक पवित्र दिव्य स्थान माना जाता है। यह किला आनंदपुर साहिब से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर गांव तारापुर की सीमा पर स्थित है। किला तारागढ़, जिसे सितारों का किला के नाम से भी जाना जाता है, श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने इस किले को पहाड़ी की चोटी पर बनवाया था। इस किले को बनवाने का उद्देश्य बिलासपुर रियासत के पहाड़ी राजाओं की ओर से होने वाले आक्रमणों को रोकना था।
किला तारागढ़ साहिब इतनी ऊंचाई पे स्थित है कि यहाँ से मीलों दूर तक का नज़ारा देखा जा सकता था। यहाँ तक कि इस किले की दीवारों पर चढ़कर कोहिनूर किले की हर गतिविधियों पर नज़र रखी जा सकती थी। इस पवित्र स्थान पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 500 ब्रह्मज्ञानी सिंह रहा करते थे, जो कि गुरु की भक्ति में निरंतर लीन रहते थे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी हर रोज उन 500 ब्रह्मज्ञानी सिंहों को, जो कि गुरु भक्ति में हमेशा लीन रहा करते थे, उन्हें अमृत रूपी प्रसाद लंगर चखाने निरंतर आया करते थे। वाहिगुरु दी खालसा वाहिगुरु दी फतेह। सतनाम वाहिगुरु। यही वह किला है जहां अगस्त 1700 के दशक के 4 दिन के हमले में 21 अगस्त का सबसे पहला हमला इसी किले पर हुआ था। इसी किले पर एक पहर की लड़ाई के बाद अजमेर चंद मैदान छोड़कर भाग गया था। इस पवित्र स्थान पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी के समय में एक समर्पित सिख हुआ करते थे। श्री भाई कन्हैया जी जब श्री गुरु गोविंद सिंह जी 500 ब्रह्मज्ञानी सिंहों को लंगर चखाया करते थे, तब श्री भाई कन्हैया जी जल आपूर्ति की सेवा पूर्ति किया करते थे। वह नीचे पिंड में स्थित बावली से जल भरकर इस स्थान पर लाया करते थे और सभी को बड़े ही आदर और स्नेह पूर्वक जल पिलाया करते थे। श्री भाई कन्हैया जी एक ऐसी सच्ची रूह और उदारता के स्वामी थे कि वो 500 ब्रह्मज्ञानियों को आदर और स्नेह पूर्वक जल पिलाते थे। यहाँ तक कि जब यहाँ पर युद्ध हुआ, युद्ध में घायल सैनिकों को दोस्त हो या दुश्मन का भेद किए बिना बड़े ही आदर और स्नेह पूर्वक जल पिलाया करते थे। दुश्मन सैनिकों को भी जल पिलाता देखकर कुछ सिंह भाई कन्हैया जी के खिलाफ हो गए और श्री गुरु गोविंद सिंह जी से शिकायत की कि यह दुश्मन सैनिकों को भी जल पिलाते हैं।
कुछ सिंहों की शिकायत को सुनकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने श्री भाई कन्हैया जी को अपने पास बुलाया और पूछा कि भाई कन्हैया जी, क्या आप दुश्मन सैनिकों को भी जल पिलाते हैं? तो श्री भाई कन्हैया जी ने बड़े ही आदर और विनम्रता पूर्वक श्री गुरु गोविंद सिंह जी से कहा कि मुझे नहीं पता कि कौन दुश्मन और कौन दोस्त। मुझे तो हर सैनिक में आप ही की सूरत और आप ही का नूर नजर आता है। श्री भाई कन्हैया जी के मुख से ऐसी वाणी सुनकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्हें गले से लगाया और कहा कि अब आप सभी सैनिकों को जल पिलाया करिए और उनके जख्मों पर मरहम भी लगाया करिए। यहाँ समीप ही एक छोटी सी धारा के तट पर पुराने बावों के पास श्री भाई कन्हैया जी की समाधि एक स्मारक के रूप में मौजूद है। नमन है हमें हमारे उन महान सिख गुरुओं को जिनकी उदारता और पराक्रम गौरवशाली प्रतिभा की एक अनोखी मिसाल है। यही वह पवित्र स्थान है जहां तन बाबा श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने होला मोहल्ला की प्रथा पहली बार शुरू की थी। पहले के समय में शहर के चारों ओर कई अन्य छोटे किले भी थे, लेकिन शहर के चारों ओर के किले को घेरने वाले 5 किले ही मुख्य रक्षात्मक किले थे, जो हमलों और घेराबंदी की श्रृंखला को जन्म देते थे। जिसके कारण श्री गुरु को शहर को छोड़ने का अंतिम निर्णय लिया गया था। हमलावरों ने पंजाब को सुरक्षित रास्ता देने का वादा किया। दुर्भाग्य से अधिकांश मूल इमारतों को पहाड़ी शासकों और मुगलों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। पहले के समय में तारागढ़ किले के स्थान पर सन 1985 ईस्वी तक कोई गुरुद्वारा नहीं था। यहाँ केवल एक बावली थी, जो कि अवकाश सेवा वालों ने यहाँ एक पवित्र और खूबसूरत गुरुद्वारा स्थापित किया है। वाहिगुरु दा खालसा वाहिगुरु दी फतेह। प्रिय दर्शकों, श्री गुरुद्वारा किला तारागढ़ साहिब का दर्शन करके मन को अपार शांति और हृदय में संपूर्ण संतुष्टि प्राप्त हुई और हमारे महान सिख गुरुओं के गौरवशाली इतिहास से रूबरू होने का मौका मिला। आप भी यहाँ दर्शन को आएं और मन की अपार शांति और हृदय की संपूर्ण संतुष्टि को प्राप्त करें और हमारे महान गुरुओं की गौरवशाली और उदारता भरे इतिहास को जानें। प्रिय दर्शकों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद आपकी प्यार भरे सहयोग के लिए।